रोक 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 अरे रोक ले ताऊ रुक जा अरे रुक जा पहले मेरी बात सुन। कोई बात नहीं, हम समझ सके आपका दुख क्या है, मगर यो सोल्यूशन को नहीं है, यो सोल्यूशन को नहीं है, ये समाधान नहीं है। और क्या करा ये समाधान नहीं है। 5 साल की उम्र होगी। हाँ। मैंने 5-5 रुपये मारे मोजे की बिट्टी हुई। हौसला नहीं आ रहे कर दे अगजे आप ये हौसला हार गए ना, फिर इन अपने जगता क्या होगा जो नवी पीढ़ी है। सारे में टोटली 70 के 70 किले। आज गवर्नमेंट कमी आकर सारे किले चेकिंग करो। एक एक किले की 1 किले में पेड़ा निकले। कोई ट्रांसफार्म दिख जाए, कोई खोटा दिख जाए, और फिर कल ने पुलिस आवेगी, एक किसान ने गुट्ठे के अंदर बंद होकर फांसी खा ली। तो आधी तो बात मार कहनी को नहीं आंदी, वो सस्कनी चढ़ रही है देख के करा जी। सरकार तास लाए बैठे हैं भाई कि में समाधान होगा। वो जुन से मारे खत्म दे पीछे कटे हैं, उनकी भरपाई भी नहीं दे रही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बात है जी। अच्छा, इतने तंग करके। ये तेरा बापू था जो है बच हाँ, मेरे पापा था जी, मेरे डैडी। मेरे चारों तरफ देखोगे फसल का ग्राउंड बन चुका है। अगर देश का अन्नदाता मरने को मजबूर है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। जैसा कि पूरे हरियाणा भर को पता है, कल उत्तर हरियाणा में जिस तरीके की बारिश हुई उसने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया, और वही पानी जब सपनों पे फिरता है तब उस किसान का दर्द कोई नहीं समझ पाता, ना ही सरकार सुनती, ना ही प्रशासन सुनता। क्यों? क्योंकि जब अपनी फसल को वो बोता है उसकी आंखों में सपने होते हैं, और वही सपने जब 6 महीने 1 साल बाद वो खिलकर बड़े होते हैं तो फसल लेकर मंडी में जाता है। मंडी में कुछ पैसे मिलते हैं जिससे अपनी रोजी रोटी गुजारा करता है, कुछ साधन लेता है, संसाधन लेता है, ताकि आने वाले समय में वो अपनी कृषि को और अच्छे ढंग से कर पाए। मगर हम बात करेंगे कल जो ओलावृष्टि हुई, उसके साथ साथ घनघोर बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, उसने किसान की इस सपने पे पानी फेर दिया। मैं दिखाना चाहूँगा इधर मेरे हाथ में, ये पूरी की पूरी फसल बिल्कुल ज़मीन से सटा दी है। क्योंकि आज इसी एवरेज में हम बात करेंगे उन किसानों से जिनकी ये फसल खराब हुई और क्या इनकी मांग है वो भी बताएंगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। कल बारिश आई, हाँ जी। कितना नुकसान होया? बहुत नुकसान होया। आप देख लो। ये कहाँ गया? कहाँ जा रहे हैं? ये आत्महत्या करने के लिए। नहीं रोकियो भाई, ताऊ ना रोकियो। अरे भाई रोक ना रोक अरे रोक ले ताऊ, रुक जा अरे रुक जा पहले मेरी बात सुन। कोई बात नहीं, हम समझ सके आपका दुख क्या है, मगर यो सोल्यूशन को नहीं है, ये सोल्यूशन को नहीं है, ये समाधान नहीं है। और क्या करा जी? ये समाधान नहीं है। हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं ना, हमारा समाधान नहीं, हम आपकी समस्या सुनने आए। आप तो सुनने लग रहे हैं जी, सरकार तो कुछ हम पहुंचाएंगे सरकार तक, हम इसलिए आए अपने कैथल से इतनी दूर। देखिए क्या हाल हो रही है हमारी फसल। वो मैं समझ गया, ये आपके सपने थे जिस पर कल भगवान ने पानी फेर दिया। हाँ, भगवान ने फेर दिया, गलत सरकार फेर, मगर वो सोल्यूशन नहीं है, वो किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। और क्या करा जी? अपनी आवाज को हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाओ, हम आपकी पीड़ा सुनेंगे। क्या पीड़ा है आपकी? आओ आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, मगर वो सोल्यूशन नहीं है। हमारी फसल तो यह है, हमारा फसल का मुआवजा दे दे सरकार। मुआवजा तो तब देगी ना, मगर आपके ये काम मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। पकड़ कर आ गई ताऊ ना। 60 साल हो गई जी। हाँ। मैं 65 साल की उम्र होगी। हाँ। मैंने 5-5 रुपये मारे मोजे की बिट्टी हुई है। 5 रुपए मुआवजे? 5 रुपये मोजे। कितने खेत के? मतलब 5 किले के। 5 किले? 5 किले 5 रुपये आए थे। 5 रुपए 1 रुपया किला वो आया। 1 रुपए किला। खर्चा कितना आ जावे? खर्चा तो जी आप बैठ के बात करेंगे। देख ये तो देखता हूँ कोई मिलना सोल्यूशन। ना उरी आ जाओ, उरी बैठ जाएगा, उदी बैठ जाएगा ना, उदी बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, मगर देखता हूँ ये सोल्यूशन को नहीं लगा मैंने सही तरह। आजा बैठ जा, पूरा बैठ भाई। ताऊ देख, हताश होने की तो जो 5 रुपये मिले हैं माड़ी लग गया तो उस टाइम बल्ला गला बड़ा दवाई करता। अच्छा, मेरे बाप था लेन देन में। हाँ, आ जाओ भाई, पूरा बैठ। तो उस टाइम में मेरे बाप ने 5 रुपये खत्म आए, इसमें स्टैटी हो गई जो गांव में खाद मिले करता उनमें बेचारे 5 रुपये ने कच्चे चली आओ जाएगा। अच्छा भाई 5 रुपये बाढ़ हमारे 10 रुपये लागे भाई, कच्चे बोले 500 छोड़ दिया सरकार के लिए आवांगे। कौन से साल की बात है या जी? कौन सी साल में आए थे वो फल रहा?
चल 95 में कुछ सोच में था, मगर से पहले आए हैं जी बोले फल तो, मगर यही टाइम देखदान लग रहा है सरकार किसान ने कुछ नहीं दे रही गवर्नमेंट, कदी तक नहीं दे रही, तक नहीं दे रही, आज भी नहीं दे रही, आज भी नहीं दे रही। अच्छा, आज भी आप भी दिहाड़े भर रहे हो, विवाद पंचा हो, दिन दीप भी नहीं सरकार, सरकार से तो उम्मीद टूट रही है हमारा किसान तो। चलता हूँ, कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज़ मनोहर खट्टर तक पहुँचाएंगे, अनिल विज तक पहुँचाएंगे। और भाई हम जब रिपोर्ट दिन दी तो को नहीं पंचायत देंगे आप तो, आपकी भी कौन सुन दे। देखो हम मकसद वास्ते थोड़ी कमा रहे हैं, सारा देश वास्ते कमा रहे हैं। हाँ भैया मेहमान थोड़ी खाओ, जो माम पैदा कर लेंगे सारा देश खावागा इसने, सारा बदले देश समय भेजा सरकार। बिल्कुल, तुम्हारी सुनाई फिर नहीं हो रही। कितनी फसल खराब हुई था कल जी 70 किले ठेका पे लिए थे मैंने जी, 70 हाँ ठेके पे लिए थे। हाँ ब्याज पर भी ठेका, हाँ ब्याज, और 70 के 70 किले आप देख लो क्या हो गया। एक बार आप दर्शकों को भी दिखाते चले, देख इसका तो देखियो सोल्यूशन को नहीं था वो, अच्छी बात है अपने कोठे पर वो लग रहा, मगर 70 किले देख लो जी आप, जहाँ जगह खेत रही सारा खेत न्यू की देख लो जी, बिछौना हो रहा साफ बिल्कुल। हाँ इसमें चाहे 30 मन किले को, 20 मन किले को, म्याद नहीं है मैंने, कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद टूट रही है। अच्छा, और जब मंडी में ले जाएंगे कंपाइन बढ़ेगी, मिट्टी ठावेगी, तो मंडी में हमारी मट्टी कुटेगी। मंडी में खरीदनी नहीं ना, मिट्टी नहीं कौन लेगा, आप लेंगे जो आप साफ ना लेंगे। हाँ, सारे साफ होते हैं, साफ इसमें रहा नहीं, साफ नहीं रहा, आप करते लेंगे। देखिए तो 24 घंटे को नहीं हो या लो ना, कितने 24 घंटे हो या दौड़ी होगी सारी, दौड़ी बैल होगी ये देख जी करता है। हाँ पानी गिल्ला भी हो रहा, गिल्ला देख लो, ये देख लो आप, ये तो पटन लग रही है। देखो भाई हमारी सरकार से प्रार्थना है, हालांकि उन्होंने नंबर तो जारी कर दिया, ये तो पटन लग रही है, पानी खड़ा है इसमें भी। हाँ यही गेहूं जब सरकार कहती है हमने उस देश की मदद की, हमने इस देश की मदद की, ये किसान अगर बोता है तभी वो मदद कर पाता है, मगर सरकार आज मदद नहीं कर रही, और इनका दर्द आपने देख ही लिया। हमारा मकसद ये वीडियो को इस तरीके से बनाना नहीं है, हमारा मकसद है हमारी इस मैसेज को सरकार तक पहुंचाना। कल को ऐसा ना हो कोई जिस जगह पे हम पहुँचे ना पहुँचे वो बात अलग है, मगर बहुत सारे अकेले खेत में आते हैं, किसी का फंदा लटका मिलता है, घर वाले गांव वाले आते हैं उतारते हैं। कल को ऐसा ना हो, सरकार से उम्मीद है कि भाई वो जल्द से जल्द इन लोगों के बारे में सोचेगी। आ जाता हूँ, 70 किले ठेके पे लिए थे, कितने में नुकसान हो यो? सारे में टोटली 70 के 70 किले। आज गवर्नमेंट कमी आकर सारे किले चेकिंग करो, एक किला की, एक किला में पेड़ा नहीं खड़ा, एक किले में। हाँ यू वाला है सारा, मतलब दाना मर गया। हाँ दाना मर गया, फसल उस पे थी, उफान पे थी भाई। 10 दिन पहले उनमें दाना आ जाए, वह भी खराब होगी। जो इससे 5-10 दिन पहले गए थे साइड देख लो, हाँ जहाँ तक नजर जा रही है ये जहाँ तक पूरी रड़ी खराब कहीं तक देखो, मतलब सारे किसान है, किसी के देख लो, कहीं तक देख लो। आप बोले कि इस पले को ऊपर करके आप भी देखो, कोठे को ऊपर करके देखो, बोले ये नहीं है, बिल्कुल ये तो ग्राउंड बना दिया, एक प्लेन ग्राउंड है बस। हाँ जितना बस वो हरियाली क्रिकेट खेलते रहा दिखाया करे नहीं, हाँ हरियाली से वो बैट पिछ गया बस, थोड़ा थोड़ा घास, हाँ चिप की जमीन का चिप की। आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, हौसला नहीं आ रहे कर दे अगजे आप ये हौसला आ गए ना, फिर इन अपने जगता क्या होगा जो नवी पीढ़ी है, हौसला नहीं आ रहा ना, होना इनका भी नहीं हुए हैं। हाँ बच्चों का भी यही होनी, क्या पीढ़ी होगी, यही देखते चल रहे हैं। हमारा अगले यो चांस बन रहा है, किसान अगला दूर तक दूर लगा आज तक, जो किसान का शोषण हो रहा नहीं, किसी का भी शोषण नहीं हो रहा। यो सरकार ने नंबर जारी कर दिया, मिला के देखा किसी बीमा कटवाना लग रहे हैं। हाँ तो बीमा भी नहीं मिल रहा, बीमा नहीं मिल रहा, फसल का माना बीमा भी नहीं मिल रहा। अच्छा, जो पैसे कटवाने लग रहे हैं, पिछले साल का बीमा खड़ा हमारा, वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आया, वो भी कंपनी के थ्रू कर दे, कंपनियां थ्रू जोड़ दी। हाँ उस पर कहीं पर फोन नंबर हो है, थ्रेटा पकड़ो भाई नंबर देख लेता मैं, वो ये भी लग नहीं आ रहा पिछले साल का भी। अच्छा, तो ये अगर बीमा कोई कंपनी है, सरकार ने किसी को ठेका दिया है, हाँ। तो ये हम किसान के खेत से खड़े होकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये ऐसा है नहीं है किसान कोई शाती किस्म का होता है, किसान होता है भोला भाड़ा, वो अपनी फसल बोता है, काटता है, मंडी में ले जाता है, और उसका जो मिलता है वो ले लेता है। हालांकि
निर्णय जो लेना होता है सरकार को लेना होता है उसके मूल्य को लेकर। उसका मूल्य क्या होता है वो सरकार निर्धारित करती है। अगर किसान से पूछ के देखे तब पता लगे कि उसका मूल्य, असली मूल्य क्या है। 6 महीने की मेहनत, बारिश, आंधी, तूफान, टाइम पे पानी देना, टाइम पे खाद गिरनी, टाइम पे दवाई उसमें डालनी, वो उसी को पता है। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा खेती करता है तो शायद वो समझ पाए, और उससे भी प्रार्थना है वो भी सरकार को बता दे कि किसान की रेरे मट्टी क्यों कर रही है। रेरे मट्टी है जब किसान जब अपनी फसल को पकने पे तैयार हुआ है और उसको देखा कि ये तो जड़ता खराब होगी, जड़ता ही नाश हो गया, तब दिखा कि कोई ट्रांसफार्म दिख जाए, कोई खोटा दिख जाए, और फिर कल ने पुलिस आवेगी। एक किसान ने कोठे के अंदर बंद होकर फांसी खा ली, दवाई जो खेता में गिरा कर है वो खा कर अपना आत्मदाह कर लिया। हम किसी से ऐसा उम्मीद नहीं लगाते कि कोई इंसान अपना हौसला तोड़ के इस कगार पर पहुंचेगा। हम सभी को कहते हैं हौसला बना के रखो। मुसीबत का काम है आना, हमारा काम है उससे लड़ना। हमें लड़ना पड़ेगा, बार बार मुसीबत आए, और सरकार से भी अगर इसी तरीके से चलती है हमें सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसान की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि अगर देश का अन्नदाता मरने को मजबूर है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। क्योंकि मौसम हमारे देश का ऐसा है वो हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद बदलता रहता है। तो और भी जानेंगे। ताऊ राम राम। राम भाई। जी मेरा बाप जालिया हैं जी, 95 साल का मेरा बाप जालिया होती है। हालत बताइए कि सरकार किसी की नहीं होती, किसी के नहीं, उसका अनुभव रहा। हाँ उसका अनुभव यो रहा भी सरकार ते कदे भी नहीं मिल भाई आप खाओ राख कमाओ। हाँ, जे परमात्मा ने दाने बचा दिए खा लिए। हाँ। नहीं सरकार से कदे भी उम्मीद ना करो, सरकार से कोई हाँ, उम्मीद ना करो। 100 साल का 95 साल का तो जालिया हाँ, जाना तो माना भी है। यानी कि उसका 95 साल का अनुभव था, वो भी हाँ। सरकार से क्या शिक्षा माना आज तक? हाँ भी सरकार ने कोई किसान तक कदे कुछ नहीं दिया। हाँ। 60-65 साल की उम्र मेरी होगी तो आज तक सरकार ने कुछ नहीं दिया किसान से। न्यू उम्मीद टूट रही है। कितना किले का नुकसान हो गया खेती का? बस खेती का तो बहुत हो गया जी। तो इन्होंने कर ले बाद में इतना बूढ़ा ने समझा दूं, और बूढ़ा इतना दिल नहीं टिक रहा इसका। अच्छा अच्छा, तो हाँ। कोई बात नहीं, ताऊ समझा कर रखियो। समझा कर रखूंगा। हाँ भाई, तो ये नौजवान युवा है तो किस तरह देखा है सरकार की इस स्कीम ने भाई किसानों के साथ सही है या गलत है? नहीं जी, सरकार की कोई उम्मीद नहीं है किसानों के खिलाफ जी। अच्छी सरकार की रणनीति हमेशा से खराब रही है सर। अच्छा। हाँ, ये तो वो काम है जी, ये गाय ये पुड़ी तेरी है। हाँ। ना तो उसको वो मिलती सर, वो हाँ। वैसे की वैसी भूखी रह जाती है। वैसे ही किसान भूखा जी। आशा दी जाती है कि आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, बीमा काट लेते हैं सर हमारा कंपनी वाले, नहीं कोई मुआवजा मिलता है हमें, कभी भी कुछ नहीं मिलता है सर। ये एक सरकार की भी राम जैसी रणनीति है जी। परमात्मा हर साल पके पकाए दाने को खराब कर देता है, वैसे ही सरकार की रणनीति है सर। परमात्मा का तो आप देखा आप हाथ अड़ा नहीं सकते, आप हाथ जोड़ सकें, मगर सरकार ने तो हम चुन के भेजते हैं। अभी आप पूरे प्रदेश को चलाने वाले हो, आप अगर किसान के साथ नहीं हुए तो किसके साथ? सरकार कभी भी सर किसान का कोई साथ नहीं देती। ये बस वैसे झूठे दिलासे देते हैं। आने वाले अभी कोई सरकार आएगी 2024 में, वो दिलासे देते हैं किसान का ये कर देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसान का की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है सर। चलो देख लो, हम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और भाइयों से भी जानेंगे उनकी क्या पीड़ा है। कितने किले 70 एकड़ की खेती कर रहे हैं जी आप? कल्ला हाँ जी। संभाल रहा बाबू लग रहा है किला? नहीं, मेरा भाई है जी, मेरा डैडी है जी साथ अच्छा, में। तीनों जने मतलब खेती हाँ। में जुट रहे हैं। हाँ, खेती में जुट रहे हैं जी तीनों। बस कह रहा जी सरकार तास लाए बैठे हैं भाई कि में समाधान होगा। एक बीमा करवाया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को आकर, मैं तो आपको सबूत दूंगा जितने आज तक तना पैसे कटे हैं खातिया में तक आज तक उनकी भरपाई वापसी नहीं करी है तना। 5 साल पीछे काटेगी, 6 साल दे देगी, 50-60 हज़ार रुपये दे देगी। वो जो से मारे खत्म दे पीछे कटे हैं उनकी भरपाई भी नहीं दे रही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बात है जी। अच्छा, इतने तंग रखे हैं। ये तेरा बाबू था जो है बच जाता? हाँ, मेरे पापा था जी, मेरा डैडी है। अच्छा, कि सरकार से मांग सरकार तक आज जोड़ गई यही रिक्वेस्ट है जी। आज विधायक लीलाराम से भी मैंने फ़ोन किया था, सुबह विधानसभा में थे। हम आज जोड़ गए विधायक से भी यार, श्री मनोहर लाल खट्टर से उम्मीद करते हैं कि हमारे को खेत में ग्राउंड लेवल पे आके देखो जी आप। मीडिया के थ्रू चल मैं झूठ बोल रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टर ग्राउंड उस पे आके देखो, धरातल पे आकर देखो कि किसान के साथ क्या हो रहा है। मैं विधायक से मैंने फ़ोन किया था, आज थोड़े बिजी थे,
कल फिर करूँगा आके विधायक से और श्री मनोहर लाल खट्टर से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बीमा कंपनियों को बोलकर और सर्वे कराकर हमारे को मुआवजा देने की कष्ट करें। जिसने भी बीमा करवा रखा है या नहीं करवा रखा है सभी को पटवारी व कानूनगो को बोलकर जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट भेजें। और उन पटवारियों से भी कहूँगा मैं जो इसकी रिपोर्ट बना के ऊपर भेजते हैं सरकार तक, वो ऑफिस में रह के रिपोर्ट तैयार ना करें। ये हमारी प्रार्थना है, संसार क्रांति की टीम की पूरी प्रार्थना है। आप धरातल पे आए, गांव के सरपंच को लें और किसान को लें और फिर उस पे खेत में आके थोड़ा छानबीन करें कि कितना नुकसान हुआ है और कितना इनका मुआवजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बना के किसी को भेज दोगे अपने चेले चपटे को और जाओ भी बना के लिया, वो अपना गांव में 2-4 बंदे तक मिल के सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये किसान अन्नदाता हुआ है और अगर अन्नदाता ही हमारे देश में ऐसे पीड़ा से जूझ रहा है तो हाँ वो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार ने नंबर भी जारी कर दिया है मगर वो नंबर मिलता नहीं है। हमने यहाँ पर आके सबसे पहले वही काम किया था। सरकार ने जो नंबर जारी किया है, किसी की ओलावृष्टि से या पानी खड़ा होने की वजह से फसल ख़राब हुई है, उनको मुआवजे के लिए उन्होंने अपील करनी है, यानी कि एप्लीकेशन देनी है। मगर जिन किसानों की इस बारिश की वजह से फसल ढह गई है, ख़राब हो गई है, इनमें दाना मरना चालू हो लिया है क्योंकि इनकी जड़ें बिल्कुल कमज़ोर पड़ ली। दिखा दो मैं इस फसल की जड़ देखो बिल्कुल कमज़ोर पड़ ली। और जब जड़ ही कमज़ोर हो जावे ना, जब जड़ ही कमज़ोर हो जावे ये सूखी तो आप उम्मीद कर सकते हो उसका क्या हो सका है ताऊ? दाना मर लिया दाना देख सारा। एक दिन में ये आज तो करारी कर दी। कल 8 पैर हुए हैं ले, कल ही से टीम तो ओला कांकड़ा बूंद जो पड़े इस पे ये ले, ये सारी डोली होगी, सारी डोली होगी देख जितनी है। ये देखो भी क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार तक क्या कहना चाहिए, आ जोड़ के प्रार्थना करा जे जो भी मान जाए, मानदी को नहीं कदे मानियो नहीं, माननी ही नहीं। हाँ ये फिर उरा को आधी तो बात मार कहनी को नहीं आंदी, वो ससकनी चढ़ रही है देख देख के। हाँ और सरकार क्या को टच मत सरकार हो नहीं सकती। बाकी उस ताऊ ने समझा कर रखी कि ये सॉल्यूशन ताऊ का तो बढ़िया आगे दिया लिया आगे तो देखी जाएगी को खटर दे ना दे मरते। ताऊ बचा लिया मैंने, बस ताऊ बचा लिया, ये बहुत अच्छी बात है, बचा लिया। मैं फिर दिखाना चाहूँगा जो मेरे तरफ उधर से रहना, चारों तरफ अगर मेरे देखोगे यहाँ पर डोला इस पर खड़े हो, मेरे चारों तरफ देखोगे फसल का ग्राउंड बन चुका है। फसल थी जो पूरी तरह ढह गई है और उसका बन चुका है ग्राउंड। अगर अधिकारी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी गांव में जाकर देख लेना और ग्राउंड पे जाके देखना, दूर से नहीं, सड़क से खड़े होके नहीं, गाड़ी की खिड़की से नहीं, आप उस खेत में जाके देखना कि उस फसल की जड़ मजबूत है या कमज़ोर। मैं इसलिए फाड़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फसल पहले ही ख़राब हो चुकी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इस फसल को 2-3 पेड़े है जो ताऊ के नुकसान कर दूँ, क्योंकि ये सारी की सारी फसल पहले ही ख़राब हो चुकी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे और उन लोगों तक जरूर पहुँचा दे जो इस कृषि विभाग को देखने वाले हैं, ताकि वो ग्राउंड पर आके इन किसानों की समस्या सुने और इनको मुआवजा दिलाने का काम करें। तो ये थी कैथल के मानस गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संसार क्रांति, मैं हूं आपके साथ राजीव जंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।